बेवकूफ़ शौहर की 10 निशानियाँ। शादी दो इंसानों का एक ऐसा बंधन होता है जो दोनों में से हर एक को तकसीम कर देता है। यह दुनिया में तकसीम का वाहिद अमल है जो तकमीलियत का सबब होता है। अपनी ज़ात का ये बंटवारा इंसान को किसी दूसरे के लिए जीने का हुनर सिखाता है। एक गाड़ी के दो पहियों को अपनी अपनी जगह पर बने रहकर अपने महज दायरों में गर्दिश करते हुए निभाए चले जाने का शऊर अदा करता है। हमारे माशरे में जहाँ एक मर्द हर हाल और हर हैसियत में अपने ख़ानदानी निज़ाम में एक मजबूत किरदार अदा करने की पोजीशन में होता है, एक शौहर का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। ख़ानदान का सरबराह होने के नाते ये किरदार अगर अपनी गर्दिश से इनहराफ बरतने लगे तो आइली ज़िंदगी की ये गाड़ी पटरी से उतर कर गुम किरदा राहों की मुसाफिर बन जाती है और इसके सवार अपनी अपनी मंजिलों का तायन खो बैठते हैं। आज हमारे माशरे की बढ़ती हुई इस्तराबी कैफियत कहीं ना कहीं हमारी ख़ानदानी निज़ाम की इब्तरी से जुड़ी है कि एक ख़ानदान किसी माशरे की इमारत में ईंट की मांद होता है और यही ईंटें मिलकर माशरती इमारत की तामीर करती हैं। ज़ेर नज़र वीडियो में हमने कुछ शौहरों में पाए जाने वाले चंद खामियों को बयान करने की कोशिश की है, जिनको दूर करके अपनी ज़िंदगी को खुश दामन का गवारा बनाया जा सकता है। एक जाहिल शौहर की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसका जहन अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से बेबुनियाद शकूक व शबात से अटार रहता है। बेयकीनी का ये सबब मुसलसल ज़हनी इंतशार को जन्म देता है और घर की फ़िदा को बोझल बनाए रखता है। एहसास कमतरी हमारे माशरे की एक आम बीमारी है और अक्सर शौहरों में पाए जाने वाली यही एहसास कमतरी शकूक व शबात का बुनियादी सबब होता है। जिसे खुद पर एतमाद ना हो वो कभी दूसरों को भी काबिल एतमाद नहीं समझता। इस एहसास में मुब्तला एक शौहर हमेशा यही सोचता है कि शायद वो तवज्जो के लायक नहीं और ये कि इसकी बीवी की नज़र में दूसरे लोग इससे बेहतर हैं। दूसरी निशानी तशद्दुद हमारे माशरे का एक इंतहाई भयानक पहलू है और सनफ नाजुक इस अफरियत का सबसे ज़्यादा शिकार नज़र आती है। अक्सर कम अकल शौहर अपने पुरशुद्दत रवैये का बेज़रा इजहार करते हैं। शौहर का ये रवैया एक बीवी की शख्सियत को तोड़ फोड़ कर रख देता है। इसे वो मकाम ही नहीं मिल पाता जो एक बीवी और माँ के बेहतर तर्ज अमल का ज़ामिन होता है। इस बुरतशद्दुद रवैये का शिकार ख़वातीन एक बीवी और माँ की हैसियत से कभी अपने किरदार से इंसाफ नहीं कर पाते। तीसरी निशानी जाहिलियत का शिकार अक्सर शौहर लड़ाई झगड़े के दौरान तलाक की धमकियां देकर बीवी को खौफजदा करने और इस पर बेजार ऐब जमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे शौहर इस बात का अदराक नहीं होता कि इनका ये जाहिलाना रवैया बिला आखिर इस लफ्ज़ की वक़ात ही ख़त्म कर देता है और इसका इस्तेमाल बेमाने होकर रह जाता है। चौथी निशानी छोटी छोटी बातों पर बहस व तकरार और लड़ाई झगड़ा एक बुरे शौहर की अहम निशानी है। ऐसे शौहर अपने नाकामियों या दीगर परेशानियों का अज़ाला अपने घर में करने की कोशिश करते हैं और घरेलू माहौल में इंतशार और बेसुकूनी फैलाने का सबब बनते हैं। बच्चे इस रवैये को बहुत जल्द अपना लेते हैं। पांचवी निशानी बीवी को पाँव की जूती समझने की रस्म हमारे माशरे के जाहिल तबके में कदीम ज़माने से चली आ रही है। बाज़ जाहिल शौहर बीवी को एक ग़ुलाम से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। इसे अपनी राय के इजहार का कोई अख्तियार नहीं होता। इस किस्म का शौहर खुद को आला वारफा समझता है। ऐसा शौहर अपनी बीवी के लिए मुसलसल ज़हनी अजियत का बायस होता है। छठी निशानी कुछ लापरवाह किस्म के शौहर घर के मामलात से मुसलसल अगमाज बरतते हैं और बीवी को ये बावर कराते हैं कि घर के तमाम जिम्मेदारियां महज बीवी पर आयद होती हैं। शौहर का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया बहुत से मसाइल को जन्म देते हैं। सातवीं निशानी एक जाहिल शौहर तंज़िया जुमलों का आदी होता है, या तो फितरतन या फिर इरादतन बीवी को ज़हनी अजियत पहुँचाने की गर्ज से ये रवैया आस्ता आस्ता ज़हनी व कल्बी फासलों को जन्म देता है। आठवीं निशानी एक बुरा शौहर खुद को अकल व कुल समझता है। इसकी नज़र में बीवी अकल व शऊर से बेबरा कोई मखलूक होती है। ऐसा शौहर बीवी के राय को कोई अहमियत नहीं देता, हालांकि एक औरत अपने दायरा कार में अकल व शऊर की मालिक होती है। ये हौसला शुकन बर्ताव एक बीवी से इसका एतमाद छीन लेता है।
ایک جاہل شوہر کی آنکھوں پر ہمیشہ عیب جوئی کی اینک چڑھی رہتی ہے۔ اسے بیوی کے ہر کام میں نقص نظر آتے ہیں۔ بیوی کسی معاملے میں خود کتنی ہی سمجھدار اور سکڑ پن کا مظاہرہ کیوں نہ کرے، کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ یہ بھی اصل میں خود کو عقل مند ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایسے افراد دوسروں کی خامیوں کو اصل میں اپنی خوبیاں بنانا چاہتے ہیں۔ جاہل شوہر کا رویہ ہمیشہ عزت و احترام سے عاری ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ غصے کا عنصر نمایاں رہتا ہے، حتیٰ کہ مہمانوں کے سامنے بھی وہ بیوی سے ڈانٹ ڈپٹ سے پیش آتا ہے۔ ایسے شوہر گھر کی فضا کو ذہنی الجھنوں کی عامہ جگہ بنا لیتا ہے۔